मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको एरा बताया था, महाकल्प बताया था, ठीक है, और भौमिक समय सारणी बताई थी, जियोलॉजिकल टाइम टेबल बताया था, ठीक है। उसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्कस करा दी थी, ठीक है। उसके पहले हमने आपको प्रमाण जितने भी थे 11 प्रमाण थे उनके बारे में पूरा डिस्कस कराया था, ठीक है। तो टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज अ रिवीजन, ठीक है, ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। चैप्टर 2 का ये रिवीजन है, इसमें हम आपको आज बता रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि पुष्प की संरचना क्या होती है, ठीक है। आप सभी को मालूम है कि पुष्प क्या है, एक किसी भी पौधे का एक सबसे अच्छा, कोमल और आकर्षक भाग होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही आकर्षक दिखाई देता है, ठीक है। और पुष्प क्या है, पुष्प के माध्यम से ही जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं, मीन्स जो परागण की क्रिया करते हैं, वो क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। और जितने भी एंजियोस्पर्म है, मीन्स पुष्पी पौधे जितने भी होते हैं वो अधिकतर क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड ही होते हैं, मीन्स आवृतबीजी पौधों से ही कनेक्ट होते हैं, रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी में मेल एंड फीमेल पार्ट भी स्थित होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं इसी पुष्प में पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या है, जो इनके जीवन चक्र में जो होती है वो मतलब जो, अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन की क्रिया की बात करें तो इसमें भी दो प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, या हम ये कहें कि एंजियोस्पर्म में दो प्रवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है, जो कि क्या होती है, उद्भिद और बीजाणुद्भिद या गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट स्टेजेस पाई जाती है, ठीक है, जो कि अल्टरनेट चलती रहती है, ठीक। अब अगर हम पुष्प की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, तो ये पुष्प की संरचना है, ठीक है। पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक है। पुष्प के मुख्य कितने भाग होते हैं, मुख्य 4 भाग होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो हमारा पहला भाग है, ठीक है, वो पहला भाग हमारा क्या है, जिसे हम कहते हैं बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल पुंज, ठीक, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैलिक्स, क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ठीक है। दूसरा हमारा जो पार्ट है वो हमारा कहलाता है दलपुंज, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोला, क्या बोला जाता है, कोरोला, ठीक है, ये कोरोला कहते हैं, ठीक। और तीसरा जो भाग है हमारा उसको कहते हैं पुमा, क्या बोलते हैं, पुमा, या हम इसको क्या कहते हैं, एंड्रोसिल, एंड्रोसिल, ठीक। और चौथा और अंतिम भाग जो हमारा है वो हमारा कहलाता है जाया, क्या कहलाता है, जाया, जिसे हम गाइनोसिल कहते हैं, गाइनोसिल, ठीक है। इस तरीके से एक पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जाया, ठीक है। बाह्यदलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं इंग्लिश में, कोरोला, दलपुंज, एंड्रोसियम, पुमंग, और जो गाइनोसियम होता है वो जाया कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, ठीक है। अब हम इसमें बताते हैं आपको बाह्यदलपुंज के बारे में। अब बाह्यदलपुंज हमारा कौन सा होता है, जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा देखिए सबसे जो ऊपरी एरिया है, ये ऊपरी एरिया जो है, ये पार्ट, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टिग्मा कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद हम अगर इसकी बात करें, ये हमारा जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, स्टाइल कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टाइल, ठीक है। और ये बीच का जो हमारा पार्ट है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा कहलाता है ओवरी या अंडाशय जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये पूरा एक मिलकर बनाता है क्या, कार्पेल, ठीक है, क्या होता है, ये कार्पेल होता है, जो कि क्या है, एक फीमेल पार्ट होता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक गाइनोसियम है, ठीक है, जाया, ठीक है, क्योंकि जाया क्या है, एक फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद हम अगर पुष्प की संरचना में और पार्ट देखें तो इस जो सबसे बाहरी एरिया है ये क्या कहलाती है, हमारे पीटल्स कहलाते हैं, जिसे पंखुड़ियां कहते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया जो ऊपर का एरिया है पूरे में ये क्या कहलाता है, पीटल्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे का एरिया इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा जो पार्ट है में जो पौधे एक फूल में नीचे का जो पार्ट होता है जो कि हरा हरा या हरे रंग का होता है, ठीक है, उसके नीचे एक हरे रंग का पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं, ठीक है।
पीटल्स क्या है, वही जो पौधे का सबसे आकर्षक भाग होता है, जो कि अनेक कलरों का या अनेक रंगों का होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे जो ये बीज का स्थान है, ये हमारा कहलाता है ओव्यूल। ओव्यूल, ठीक है, जिसे बीजांड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजांड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद ये हमारा जो पार्ट है, जो डंठल होती है, ये डंठल हमें क्या कहलाती है, पेडेंकल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, पेडेंकल। ठीक है, इस तरीके से होता है। और ये जो हमारा पार्ट है, ये एरिया, ये जो एरिया है, ये पार्ट जो है, ठीक है, इस तरीके से सभी में बने हुए हैं। तो ये पार्ट जो हमारा है, ये हमारा जो पार्ट है, वो क्या कहलाता है, एंथर कहलाता है। ठीक है, इसी एंथर में क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो स्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जिस एक डंडी के समान संरचना है, ये हमारी जो कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, या तंतु जिसे बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों मिला के क्या कहलाता है, ये पूरा जो मिला के ये क्या कहलाता है, स्टैमेन कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टैमेन। ठीक है, जो कि एक मेल पार्ट हम कह सकते हैं, या मेल पार्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से एक फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें 4 मुख्य भाग पाए जाते हैं, बाह्यदल, दल, पुमंग और जाया। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, अब दलपुंज, जो बाह्यदल पुंज है हमने बता दिया। दलपुंज के बारे में अगर बात करें, या कोरोला क्या होता है, या कैलिक्स के अंदर की ओर स्थित दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसे कोरोला कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है, अनेक दलों से मिलकर बने होते हैं। जितने भी अनेक दल होते हैं, ठीक है, उन सब दलों से मिलकर ये कोरोला का निर्माण होता है, और उसका सबसे आकर्षक और कोमल भाग बनाता है। ये जितने भी दल हैं, ये क्या कहलाते हैं, दल कहलाते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं, या पंखुड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, जितने भी फ्लावर होते हैं वो सब अलग अलग रंगों के पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पुमंग या एंड्रोसियम जिसे कहते हैं। एंड्रोसियम क्या है, एंड्रोसियम क्या है, एक ये अपना तीसरा साइकिल है या तीसरा चक्र है, जो कि मेल पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये क्या है, एक नर भाग होता है, और प्रत्येक पुमंग पुंकेसर कहलाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, या स्टेमेन, स्टेमेन को ही क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, जो कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन में सहायक होता है, सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, जायांग या गाइनोसियम। अब गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम के बारे में हम बता दें। यह आपको इसका क्या है, सबसे अंतिम भाग होता है, क्योंकि चौथा भाग और अंतिम भाग है। ठीक है, जो कि फीमेल पार्ट है, एक मादा जनन अंग है, जो कि रिप्रोडक्शन में ये भी हेल्प करता है, और इसे स्त्री केसर कहते हैं, या हम क्या कहते हैं, मैंने बताया कि कार्पेल ये कहलाता है। ये जितना भी एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है, चाहे वो ओवरी हो, ठीक है, ओवरी हो या स्टिग्मा हो, ठीक है, ये इतना एरिया जो रहता है वो क्या कहलाता है, हमारा स्त्री केसर कहलाता है। ठीक है, या स्टेम, इसको कार्पेल कहते हैं। इसके अंदर के जो भाग है वो कौन से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ठीक है, ये पार्ट इसके होते हैं। ठीक है, सेपल्स हमने बताया, सेपल्स क्या होता है कि कोई भी अगर पुष्प है, ठीक है, कोई भी फ्लावर है, तो फ्लावर जब ओपन हो जाता है तो उसके नीचे क्या होता है, हरे रंग का एक पार्ट दिखाई देता है, जो कि उस पंखुड़ी को, जैसे आपने कली देखी है, बर्ड्स देखी है, तो बर्ड्स क्या होती है, किसी हरे रंग के से कवर होती है। ठीक है, और जैसे जैसे वो हरा रंग खुलता जाता है, वैसे वैसे जो अंदर का पार्ट में जो फ्लावर होता है, कलरफुल जो फ्लावर पार्ट होता है, वो क्या है, बाहर आ जाता है, और जो नीचे हरे रंग जिनसे बंद होता है, तो वो क्या होता है, नीचे पार्ट आ जाता है। ठीक है, तो वही एरिया क्या कहलाता है, हमारा सेपल्स कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, हमारा सेपल्स होता है। ओव्यूल क्या है, जिसे बीजांड कहते हैं, जिसमें बहुत सारे पुष्पोष या ओव्यूलेशन, इसमें ओव्यूलेशन की क्रिया को संपन्न किया जाता है। ठीक है, एंथर, एंथर ये है, इसकी अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे, तो इसमें क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, मीन्स पॉलन ग्रेन्स में भरे हुए होते हैं, जो कि 4 खांचों में भरे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर मान लीजिए इसकी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, और इस तरीके से इसमें क्या होते हैं, पॉइंट्स पाए जाते हैं, और इसी के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स इसी के अंदर क्या होते हैं, भरे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एंथर है, और ये क्या है, जो एंथर को एक साधे रखता है, एक स्थिर रखता है कि इसी तरीके से बना रहे, तो उसके लिए एक क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं उसको, जिसे हम क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं,
या फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, तो फिलामेंट क्या करता है, इसको सीधा खड़ा रखने में सहायक या सहायता करता है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था आज का पुष्प की संरचना थी और इसके कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, कौन सी चीज़ क्या काम करती है। ठीक है, पुष्प हमारा क्या है, पौधे का सबसे कोमल, मुख्य और आकर्षक भाग होता है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन में भी मदद करता है। जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। और जब भी ये स्टेजेस, इसमें 2 स्टेजेस पाई जाती है, जिसे यूकोपोधविद और गैमेटोफाइट, ठीक, या बीजाणुविद या स्पोरोफाइट स्टेज कहते हैं। और ये अल्टरनेट एक दूसरे के बाद आती रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आपको बताया कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के पार्ट्स कितने होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं और कौन सा एरिया, कौन सा चीज़ कहाँ पास स्थित होती है, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस करी। ठीक है, इसमें अगर कोई समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए। ठीक है, ये आपका रिवीजन था और रिवीजन में हमने आपको आज बताया गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ठीक है, इसके पहले हमने रिवीजन में शायद आपको बता चुके हैं कि एक लिंगी और द्विलिंगी क्या होते हैं। ठीक है, एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प या एक लिंगी और द्विलिंगी पौधे होते क्या हैं। ठीक है, तो जो हमारे एक लिंगी पौधे होते हैं ये ऐसे पुष्प होते हैं, उसके लिए हम बता दें यूनिसेक्सुअल, जिसे फ्लावर कहते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो ऐसे पुष्प जिसमें एक ही जनन अंग, ठीक है, नर या मादा, ठीक है, मतलब एक पुष्प में केवल एक मेल या केवल फीमेल पार्ट अगर पाए जाते हैं तो वो एक लिंगी कहलाते हैं। ठीक है, अगर इसके उदाहरण की हम बात करें तो पपीता होता है, तरबूज होता है, नारियल होता है, ये सब क्या है, एक लिंगी पुष्प के अच्छे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, और अगर द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल की हम बात करें तो जिसमें मेल और फीमेल पार्ट क्या होते हैं, एक ही पुष्प पर विद्यमान होते हैं, एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, बाइसेक्सुअल कहलाते हैं या द्विलिंगी फ्लावर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, द्विलिंगी फ्लावर था। जैसे लिली हो गया, गुलाब हो गया, है ना, और जैसे गुड़हल हो गया, ठीक है, गेंदा हो गया, तो ये सब हमारे जो प्लांट है वो क्या है, बाइसेक्सुअल होते हैं, क्योंकि इनमें मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं वो एक ही पुष्प पर स्थित होते हैं। ठीक है, और ये जो पुष्प होते हैं, पुष्प परागण की क्रिया को भी संपन्न करते हैं, है ना, जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है वो क्रिया को भी संपन्न करने का काम ये पुष्प ही करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी अगर समस्या, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करें। ओके, हैव अ गुड डे।